Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 12, politics of plan development. Our next topic is नीति आयोग. नीति आयोग जो टॉपिक है वो इस बार ऐड किया गया है, न्यू टॉपिक्स है, तो इसको आप थोड़ा सा ब्रीफली अच्छे से ध्यान से कीजिए. लास्ट ईयर इसके बारे में सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 लाइन्स के बारे में बताया गया था, लेकिन इस बार क्या है जो सिलेबस के अंदर चेंजेस हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके अंदर नीति आयोग को भी क्या है डाला गया. क्योंकि ये जो नई सरकार है हमारी एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो उनके द्वारा क्या है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है नीति आयोग को. तो हो सकता है इसके बारे में एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए. तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि नीति आयोग क्या है, स्टार्ट क्यों किया गया, क्या उद्देश्य है. तो नीति इससे पहले जो योजना आयोग था यानी जो प्लानिंग कमीशन था उसकी जो इम्पोर्टेंस है 1990 के बाद से लगातार कम होती जा रही थी. 1990 से बाद से लगातार कम क्यों होती जा रही थी, क्योंकि जो उससे पहले जो लाइसेंस गवर्नमेंट थी वो क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था. क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और 1990 के अंदर वर्ल्ड के तकरीबन हर देश ने क्या है एलपीजी का फॉर्मूला अपनाया था. इंडिया ने भी बनाया था, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है काफ़ी हद तक जो लाइसेंस सिस्टम था उसको क्या है लाइसेंस जो गवर्नमेंट थी वो क्या हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी. तो इसके कारण जो टैक्सेस वगैरह विदेशों से आते थे वो कम हो चुके थे. तो इन सब चीज़ों से क्या हो चुका था, प्लानिंग कमीशन की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो चुकी थी, बल्कि इसकी जगह मल्टीनेशनल कंपनियां लेती आ रही थी. तो इसके लिए क्या है 90 के बाद से ही क्या है ये लगातार बात सवाल उठने लगे कि योजना आयोग को क्या है चेंज करना चाहिए, बल्कि उससे पहले से ही उठ रहे थे. तो नीति आयोग विद ए न्यू स्ट्रक्चर एंड फोकस ऑन ए पॉलिसी. नीति आयोग क्या था, एक नया स्ट्रक्चर और एक नया फोकस था जिसको किसको रिप्लेसमेंट किया गया था. जो हमारी 64 ईयर से भी ज़्यादा, अब वो 64 ईयर थे, कुछ मंथ ऊपर हो चुके थे, तो 64 ईयर से भी ज़्यादा जो पुराना हमारी प्लानिंग कमीशन थी उसकी जगह पर क्या है एक नई पॉलिसी, एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया जिसका नाम रखा गया था नीति आयोग. तो 90 से पहले जैसे कि राजीव गांधी है, राजीव गांधी ने भी इसका क्या है क्रिटिसिज्म किया था. उन्होंने इसको बंच ऑफ जोकर कहा था. क्या कहा था वो, उन्होंने कहा था कि ये क्या है बंच ऑफ जोकर है. इसके अलावा कमलनाथ है, वो खुद क्या है प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर रहे थे और हेड ऑफ बीसीजी भी रहे थे, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के. उन्होंने भी क्या है प्लानिंग कमीशन के चेंज को क्या है रिकमेंडेड किया था कि इसके अंदर क्या है चेंज की ज़रूरत है, यानी इसके अंदर क्या है चेंज करना चाहिए हमें. तो कमलनाथ जो इसके खुद के मेंबर रह चुके थे और पूर्व के अंदर क्या है सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे थे. इसके अलावा आईईओ है कमलनाथ ने इसको क्या है आर्म चेयर एडवाइजर एंड द पार्किंग प्लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट भी कहा था. इन्होंने कहा था कि जो कमलनाथ जी ने ये क्या है आर्म चेयर एडवाइजर है, यानी मतलब एक कुर्सी पर बैठ करके सलाह देने वाली संस्था है. इसके अलावा इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, यानी जो हमारे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो मतलब जो गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि सही मायने में जो चलाते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी होती है. तो उनका एक पार्किंग लॉट कहा था, यानी एक तरह से कमलनाथ जी ने उनको क्रिटिसाइज किया था. अरुण मारिया ने जो हेड ऑफ बीसीजी थे, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उन्होंने भी क्या प्लानिंग कमीशन के चेंज की बात कही थी. आईईओ है इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, उन्होंने इसको डेन ऑफ आईएएस ऑफिसर, डेन का मतलब होता है अड्डा, यानी जहाँ पर रुकते वगैरह हो, तो डेन ऑफ आईएएस ऑफिसर यानी जहाँ पर आईएएस ऑफिसर वगैरह का क्या हो एक अड्डा हो, यह कहकर क्या है संबोधित किया था. तो इसके अलावा राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी क्या प्लानिंग कमीशन को जोकरों का समूह यानी कि बंच ऑफ जोकर कहा था. यही नहीं, इसके अलावा काफ़ी इसके क्रिटिसिज्म किए, जैसे कि योजना जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने बताया था कि सिर्फ 28 रुपीज़ की जिसकी इनकम है वाला व्यक्ति वो क्या है गरीबी रेखा से, यानी जो हमारी पॉवर्टी लाइन है उससे क्या है ऊपर है. जबकि आयोग ने, कमीशन ने अपने ही जो ऑफिस वगैरह था, सेक्रेटरी था, उसके अंदर 2 टॉयलेट्स बनाए थे जिसके ऊपर उन्होंने 35 लाख, ये बातें हैं 90 के आसपास की बातें हैं, तो उस समय क्या है 2 टॉयलेट के ऊपर 35 लाख लगा दिए थे. तो इस तरह से क्रिटिसिज्म किया जाने लगा था. तो उस समय क्या है जो तमिलनाडु है वहाँ की जो सीएम थी जयललिता, अब उनकी डेथ हो चुकी है,
तो वो जो जयललिता जी थी उन्होंने कहा था कि हम जो दिल्ली वगैरह आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि ये कमीशन हमें ये बता सके कि हम अपने स्टेट में क्या है, किसी पॉलिसी के अंदर कितना धन खर्च करना है, कितना नहीं करना है, ये पूछने के लिए आते हैं। बाकी प्लानिंग कमीशन का और कोई भी काम है नहीं। इसके अलावा 1998 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी, तो उससे पहले उन्होंने जो मैनिफेस्टो निकाला, हर पॉलिटिकल पार्टी निकालती है, उन्होंने भी कहा था कि जो डेवलपमेंट है उसकी जो सिचुएशन चेंज होती जा रही है, जो नीड चेंज होती जा रही है, उसके लिए हमें क्या है, प्लानिंग कमीशन को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो उन्होंने किसके ऊपर फोर्स किया? रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन के ऊपर किया। कहने का मतलब है कि बीजेपी की पहले से ही पॉलिसी थी, उसके मैनिफेस्टो में था कि हम प्लानिंग कमीशन को चेंज करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी जब क्या है गुजरात के सीएम रहे थे 3 टाइम्स, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी वो क्या है गुजरात के सीएम थे, तो वो भी हमेशा से क्या है जो प्लानिंग कमीशन है उसकी इंपॉर्टेंस को कम मानते थे कि उसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, और वो क्या है इसकी जगह एक नई सोसाइटी यानी एक नई संस्था बनाना चाहते थे। तो जैसे ही मई 2014 के अंदर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए की गवर्नमेंट आती है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया क्या है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेसमेंट करने का, कि हम क्या है जल्दी ही क्या है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेसमेंट करेंगे। आते ही 2014 में आती है, मई के अंदर गवर्नमेंट आती है। 15 अगस्त 2014 को जब स्पीच होती है इंडिपेंडेंस के डे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि प्लानिंग कमीशन अब से कोई काम नहीं करेगा। तो 17 अगस्त को इसको डिजोल्व कर दिया गया था। 17 अगस्त को क्या है डिजोल्व कर दिया गया था, और उसके स्थान पर एक नई संस्था बनाने का जोर दिया गया। 7 दिसंबर 2014 को उन्होंने क्या है जो सभी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर की क्या एक मीटिंग बुलाई, और कहा कि हमें क्या है एक नए स्ट्रक्चर, मतलब प्लानिंग कमीशन का एक नया स्ट्रक्चर पैदा करना, और एक इसी तरह की एक नई पॉलिसी बनानी है, एक नया फ्रेमवर्क करना है जो इस तरह का काम कर सके। क्योंकि इस प्लानिंग कमीशन जो था इसकी प्रक्रिया ऊपर से नीचे थी, यानी ऊपर से ऑर्डर देते थे वो नीचे आता था, बल्कि वो ये चाहते थे कि नीचे से ये संस्थाएं क्या जाए ऊपर जाए, यानी एक विलेज से लेकर के जो प्लानिंग की बातें हो रही है वो क्या होनी चाहिए, एक विलेज से लेकर के ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो इसलिए पॉलिसी को चेंज किया गया, प्लानिंग कमीशन की पॉलिसी थी अपर टू लोअर, जबकि क्या है जो नीति आयोग बनाया गया है उसकी पॉलिसी है लोअर टू अपर, यानी नीचे से ऊपर, यानी जिसके अंदर पंचायती राज सिस्टम है या हमारी ब्लॉक समितिज है, जिला परिषद है, उनको क्या है पावर्स ज़्यादा देने की बात कही गई थी। उनको क्या है अपना जो खर्च वगैरह करना है उसको ज़्यादा करने की बात की गई थी, ताकि जो 5 ईयर्स प्लान वगैरह है उनको सक्सेस किया जा सके। तो चीफ मिनिस्टर की मीटिंग बनाने के बाद 1 जनवरी 2015 को क्या है ऑफिशियली रूप से पूर्ण रूप से प्लानिंग कमीशन का एंड कर दिया गया, और उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया। तो नीति आयोग की इस्टेब्लिश की डेट पूछ जाते तो 1 जनवरी 2015 ही मानी जाएगी, क्योंकि ऑफिशियली डेट यही है। 2015 को क्या है योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का मतलब नीति पॉलिसी नीति नहीं है, नीति क्या है फुल फॉर्म बनाई गई है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग क्या है कमीशन को बोलते हैं, तो यहाँ पर हिंदी का वर्ड यूज किया गया है आयोग, तो इसका नाम नीति कमीशन नहीं लिखना, नीति आयोग ही इसका नाम रखा गया है। अब है कंपोजिशन मतलब इसकी रचना कैसे की जाती है नीति आयोग की। इसकी रचना में नीति आयोग की कंपोजिशन के अंदर और प्लानिंग के अंदर प्लानिंग जो कमीशन था उसकी कंपोजिशन के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चेयरपर्सन उसका भी क्या था प्राइम मिनिस्टर था, इसका भी प्राइम मिनिस्टर है। वाइस चेयरपर्सन क्या है नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर द्वारा बनाया जाता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाया जाता है। सीईओ जो है वो सीईओ क्या है वो भी नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं किया जाएगा, पहले भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसके अंदर क्या है जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके सीएम और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उनके उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो क्या है इसके मेंबर होंगे। रीजनल काउंसिल के भी यही मेंबर होंगे और गवर्निंग काउंसिल के भी यही मेंबर होंगे। फुल टाइम मेंबर से जो पूरे काल मतलब अगर 5 ईयर्स की गवर्नमेंट चली है तो उस टाइम पूरे के पूरे मेंबर हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम 5 मेंबर्स हो सकते हैं और वो 5 क्या होंगे मिनिस्टर्स होंगे ज़्यादातर। और जो शॉर्ट टाइम मेंबर्स हैं वो क्या है 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो होते हैं पदेन, यानी इस पद के ऊपर कोई आता है तो वो अपने आप क्या है नीति आयोग का मेंबर माना जाएगा। तो इसके अंदर क्या है मेनली जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं उन 4 में से कोई भी 2 क्या है शॉर्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। तो
वो एक्स ऑफिशियो मेंबर, जैसे अगर अब की बात करें तो क्या है, अमित शाह है, निर्मला सीतारमण जी है, और इसके अलावा शायद ये तो क्या है अभी शॉर्ट टाइम मेंबर से रखे गए हैं। इनके अलावा जो क्या पोखरम इस तरह का नाम है कुछ, वो क्या है इसके मेंबर्स हैं। तो इसके अलावा स्पेशल इन्विटीज, ये उसके अंदर भी था, इसमें भी है। प्राइम मिनिस्टर क्या एक्सपर्ट है, जो स्पेशलिस्ट है उनको क्या है नॉमिनेट कर सकता है, जो क्या है प्लानिंग कमीशन के अंदर भी कर सकते हैं। तो पूर्ण रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि कंपोजिशन नीति आयोग के कंपोजिशन के अंदर और प्लानिंग कमीशन के कंपोजिशन के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। तो अगर पूछ लिया जाता है जब ये बनाई गई थी फर्स्ट थे, अभी सेकंड चल रहे हैं, तो 1 जनवरी 2015 को क्या है फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन तो नरेंद्र मोदी जी तब से लेकर के अब तक, तो वो क्या है श्री अरविंद पनगरिया थे। और जो आज हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद वो कौन बन चुके हैं, श्री राजीव कुमार जी है, जो 15 अगस्त 2017 को बने हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट सीईओ हैं, सीईओ और क्या है वाइस चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जो ऑर्डर्स वगैरह देते हैं। जो 11 जनवरी 2015 को बनाए गए थे वो से श्री सिंधु श्री खुल्लर। तो उसकी जगह क्या है 29 दिसंबर उनकी रिटायरमेंट के बाद क्या है 2015 को श्री अमिताभ कांत को क्या है उनका सीईओ बनाया गया था। तो ये इसकी कंपोजिशन है। इसके आगे जो फंक्शंस वगैरह है या इसके जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जो इसके पर्पज़ हैं उस, या जो इसकी जो मीटिंग्स वगैरह हुई उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।